आदत है कि हम रसूलुल्लाह पर पढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल। दुरूद शरीफ ऐसी ज़ात के लिए है जो मकसूद कायनात है। हाँ जी उन पर जब दुरूद शरीफ का हदिया आपकी तरफ से जाता है तो आपको बेशुमार नेमतें मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जिस शख्स के घर रोज़ी की तंगी हो वो मुझ पर दुरूद की कसरत करे। जिस घर में रोज़ी की तंगी हो, ये इरशाद कोई किसी पीर बुजुर्ग का नहीं है, बल्कि ये इरशाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में रोज़ी की तंगी आने लगे वो मुझ पर दुरूद शरीफ की कसरत करे, उसकी रोज़ी फरावान हो जाए, फरावान एक चरखा। और बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। दूसरी हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, पहले आप थोड़ा ये भी समझें कि दुरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है, क्या है? हाँ, एक बार डेली पढ़ना फ़र्ज़ है, एक बार रोजाना पढ़ना फर्ज है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना नमाजों के अलावा फर्ज है बिल्कुल। एक बार डेली पढ़ना फ़र्ज़ है, कसरत से पढ़ना सुन्नत है। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान ग्रामी जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स एक बार मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है उससे एक फरिश्ता पैदा होता है। उस फरिश्ते के 70,000 पर होते हैं और हर पर 70,000 उसकी दुआएं लगी होती हैं। अल्लाह की रहमत से वो जब नहाता है तो वो परों को जब हिलाता है तो हर बूंद में से, हर लूं की में से बूंद गिरती है पानी की। जितनी बूंदें गिरें उतने फरिश्ते पैदा हो जाते हैं। और उन फरिश्तों का काम क्या है फिर? अल्लाह फरमाता है उन फरिश्तों को कि जिस शख्स ने एक मरतबा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा है, तुम सब लोग जितने भी पैदा हुए हो फरिश्तों, उस शख्स के लिए हाथ उठाकर क़यामत तक खड़े रहो, उसकी बख्शिश की दुआ करो। वो क़यामत तक आपकी बख्शिश की दुआ के लिए खड़े हो जाते हैं जो एक बार पढ़ते हैं। जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ताला ने उनके लिए कितने फरिश्ते उनकी दुआओं के लिए पैदा कर रहे हैं। और उसकी रोज़ी में फरावानी कैसे नहीं आएगी, क्योंकि ये फरमान जो है वो खातमुन नबिय्यीन का है। वो किसी बंदे का किसी कौल नहीं है, फेल नहीं है, सहाबा का कौल और फेल नहीं है, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल हदीस मुबारक है। तो इस वजह से ये कभी मत सोचे, ये शैतान जो है ना वो इंसानों पे नफ्सियात के साथ चल रहा होता है और वो दिलों में डालता है कि इस वजह से आप मामला ख़राब हो रहा है, हालांकि उसकी रीज़न कोई और होती है, उसकी रीज़न कोई और होती है। और शैतान डालता है कि इस वजह से, जैसे बहुत सारे लोग साहिब सरवत होते हैं, खाते पीते होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डेली 2 लाख 10 लाख 8 लाख इधर उधर कर दें। उसके बावजूद उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हज पे नहीं जाते और जवाब पेश करते हैं, घर बच्चियां बैठी हैं अभी तक उनकी शादी नहीं, फराइज अंजाम दही हो तो फिर जाए ना। उस पर हज वैसे भी फर्ज है चाहे बच्चियां बैठी भी हों, क्योंकि वो साहिब सरवत है। लेकिन इस टाइम जब उनको वो रुकते हैं, उनके रुकने की रीज़न शैतान का वरगलाना होता है। उसका शैतान नेकी दिखाकर भी वरगला लेता है बंदे को। जैसे वो कहते हैं तुम्हारे घर बच्चियां बैठी, पहले उनके फ़राइज़ तो अंजाम दही कर, उनके जब फ़राइज़ अदा कर लेगा ना फिर तेरे ऊपर फ़र्ज होना है। और ये भूल है, साहिब सरवत पर फ़र्ज है चाहे 10 फ़र्ज उसके घर बैठे हों। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं माशरती तौर पर, जब हम उनको सोचते हैं तो हमें लगता है कि इस वजह से मामला हो रहा है, हालांकि वो उस वजह से नहीं होता। वो इंसानी फितरती तकाज़ों को देखते हुए शैतान वरगला रहा होता है और इंसान को मुख्तलिफ हरबों से वो दीन से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। और तवहुमात का जो सिलसिला है वो शुरू कर देता है बंदों के दिमागों में। वो कहता है तुम्हें तकलीफ इस वजह से हुई है। कुछ बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जब हम दुरूद शरीफ ज़्यादा करते हैं हमें रोज़ी की तंगी आ जाती है।
یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا رسول فرماتے ہیں روزی فراوان ہو جاتی ہے، بندہ نہیں کیا تنگی نہیں آ جاتی ہے میرا اللہ غیبی مدد ہو جاتی ہے، غیبی مدد ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں سن میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ آزمائش جو ہے نا وقتی طور پہ تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ خود بخود راست پر نکال دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو جب پیدا فرمایا تو اس کی تقدیر بھی لکھ دی، ساری چیزیں لکھ دی، لیکن کچھ تقدیروں کو دعاؤں پر منحصر کر دی لوگوں کو پر کہ اس بندے کو میں رزق بھی دوں گا فلاں ٹائم میں فراوانی کے ساتھ اور فلاں ٹائم میں تنگی دے دوں گا، پھر تنگی میں اگر اس نے مجھ سے مانگ لیا تو پھر فراوانی کر دوں گا، ورنہ کچھ عرصہ تنگی میں گزارنے دو اسے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ انسان میری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے